नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ। जो अपना टॉपिक चल रहा था टाइम और वर्क का, देखो अपना ये लास्ट वीडियो होगा, ये लास्ट क्लास होगी इस टाइम और वर्क में। इसमें जो अपने पास में जैसे 2 आदमी 3 औरतें वाले जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं करवाऊंगा मिश्र समानुपात में, क्योंकि जो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये मिश्र समानुपात और काम और समय वाले दोनों का कमांड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हल होगा, तो उसकी अपन बात करेंगे। जो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन मिश्र समानुपात की बात करेंगे। तो मिश्र समानुपात में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करके फिर दोनों का कमांड में जो भी क्वेश्चन बचते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से भैया आ जाओ। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। भैया इसको जल्दी से शेयर करो रे, शेयर करते जाओ, आराम से जोड़ो सबको। और आज शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते थे। बहुत से लोगों की मांग थी, सर आप थोड़ा उसका लेवल बढ़ाओ। भैया लेवल तो बढ़ा दूँ, लेकिन टॉपिक चल रहा है, आपको नहीं सबको लेके चलना पड़ता है, एक बेसिक से चलना पड़ता है। अभी देखा 2-3 दिन में बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आज भी शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो एक थोड़ा सा अपने को और लोगों का भी ध्यान रखना है ताकि उनको भी चैप्टर समझ में आए, ठीक है। बाकी जब भी अपना चैप्टर होगा मैं बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवा के जाऊँगा। आप इसको दबा के शेयर करो, एक बार लिखो सब महाकाल, जल्दी से लिखो रे महाकाल, और इसको शेयर करो जल्दी से। जल्दी से शेयर करो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे अपने पास में क्या दे रखे हैं, आ जाओ भाई सब आ जाओ, करें स्टार्ट। आगे सारे बब्बर शेर वाली फीलिंग्स है ना। जंगल में आग लगानी है भैया, खुद के अंदर आग लगाओ। पहले कल पूछ रहा था किसके अंदर आग लगानी है, कहाँ लगानी है। अरे भैया खुद के अंदर लगानी है, खुद में आग लगानी है और पढ़ने की आग लगानी है। कहीं पड़ोसी के जाके आग मत लगा देना, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। आग लगाओ खुद के लिए, खुद के अंदर, खुद के कैरियर के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए खुद के अंदर आग लगाओ। वो भी पढ़ने की आग लगानी है बेटा, और कहीं कुछ और दूसरे तरीके से आग नहीं लगानी, ठीक है ना। तो बब्बर शेर वाली फीलिंग के साथ खुद के अंदर आग होनी चाहिए सीखने की। मेरे अंदर सिखाने की आग है तो आपके अंदर सीखने की आग होनी चाहिए। इसको शेयर करो। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपने पास में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोला है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके बाद में वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं अपने पास में क्या दे रखा है। ये बोल रहा है कि जो ए है ना, इस 7/10 कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। ये जो ए है ना 7/10 कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। अरे बस समझ में, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अपना क्वेश्चन है ना ये पूछ रहा है कि शेष कार्य को वह बी के साथ मिलके पूरा करता है। किसके साथ मिलके पूरा कर रहा है, बी के साथ। फिर अपने को ये पूछ रहा था दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपने को यहाँ से एक का काम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को यहाँ से निकालना है, वो क्या निकालना है, शेष काम निकालना है। क्या निकालना है, शेष काम। तो देखो मैं यहाँ से शेष काम कैसे निकालूंगा, मैंने बताया था इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो 7 और 10 के बीच का अंतर कितने का आ गया, 3 का, 3/10। आगे बात समझ में। ये क्या बच गया, शेष काम। और इस शेष काम को कौन कर रहा है, ए प्लस बी। इस शेष काम को कौन कर रहा है, ए प्लस बी। और इस शेष काम को ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो बराबर में कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। मैंने कहा था ये 10 किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 10 किस में आ गया, गुणा में। 3 का क्या लग गया, भाग। 10 को 4 से गुणा करते कितना आ गया, 40। 40/3 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन। इसका मतलब दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 13 सही 1/3 दिन में। कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, दोबारा समझो। ये बोला था एक किसी कार्य का 7/10 भाग कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में। अरे अपने को यहाँ से अगर ए और बी के बारे में बात करता तो अपन इसका काम निकालते। अपने को सीधा ही पूछ रहा है कि शेष बचे कार्य को वह किसके साथ पूरा कर रहा है, बी के साथ। किसके साथ पूरा कर रहा है, बी के साथ। तो सीधी सी बात है, अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शेष काम। तो शेष काम कितना आ गया, 3/10। कितना आ गया, 3/10। अरे 3/10 आ गया। इस 3/10 को काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं। और कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, ठीक है। ये बटे में तो किस में आ गया, गुणा में। 3 का क्या लग गया, भाग। ये दोनों का क्या जाएगा, कुल काम। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 से 1/3 दिन। इसका मतलब ये दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 13 से 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। और बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी
बात करते हैं भैया बब्बर से आंसर आना चाहिए, ठीक है, कमेंट में फालतू चीजें नहीं चलनी चाहिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करो, खुद का आंकलन करो कि आज एक टॉपिक पूरा होने वाला है और मैं कौन से स्थान पे हूं या मैं कितनी जल्दी आंसर दे सकता हूं, खुद का मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। और बात करते हैं, बता दिया आज शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं और शानदार क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है और खुद में एक लेवल क्रिएट होगा, ठीक है, खुद में एक लेवल क्रिएट होगा। हाँ भाई मेरे को आ रहा है, मैं एक बब्बर शेयर वाली फीलिंग्स के साथ फिर अगला क्वेश्चन करूंगा ना, तो जल्दी से दबा के शेयर करते रहो। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखो आगे अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसकी भी अपन बात करते हैं। क्या बोला है, ABC कार्य को क्रम से 11, 20 तथा 55 दिन में समाप्त करते हैं, सही है। यदि A के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी करो कमेंट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो भैया जल्दी करो। आ रहा है क्या सर किसी का? देखो सबसे पहले कौन आ जाएगा, A, दूसरा कौन है B, तीसरा कौन है C। ये किसी काम को 11 दिन में, ये उसी काम को 20 दिन में, ये उसी काम को 55 दिन में। ये तो क्या हो गया काम। अब अपने को क्या निकालना है, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालोगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, और इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 220, कितना आ गया 220। अब इस 220 में 11 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया 20 बार, इस 20 का भाग कितनी बार चला गया 11 बार, 55 का भाग कितनी बार चला गया 4 बार, यही था। तो यहाँ से देखो एक के काम करने की दर कितनी आ गई 20, B के काम करने की दर कितनी आ गई 11, C के काम करने की दर कितनी आ गई 4, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A के साथ पहले दिन काम कौन करता है B और दूसरे दिन काम कौन करता है C, तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यही पूछ रहा था। तो देखो मैं यहाँ से पहले दिन की बात करूँ तो पहले दिन काम कौन करेगा A और A के साथ काम कौन करेगा B, कौन करेगा B। तो यहाँ से बताओ A के काम करने की दर कितनी है 20, B के काम करने की दर कितनी है 11, तो कितनी हो गई 31। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन A और B मिलके कार्य करेंगे तो कितना काम कर लेंगे 31, कितना काम कर लेंगे 31। जिस दिन B काम कर रहा था उस दिन रेस्ट कौन कर रहा था C। अगर मैं यहाँ से दूसरे दिन की बात करूँ, ठीक है, दूसरे दिन की बात करूं तो यहाँ दूसरे दिन देखो काम कौन करेगा, एक दिन ही मान लो, दूसरे दिन काम कौन करेगा A और A के साथ काम कौन करेगा C। A एक दिन में कितना काम कर रहा है 20, C कितना काम कर रहा है 4, तो कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। देखो यहाँ से कितने दिन हो गए 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आ गया 55, कितना हो गया 55। आ गई बात समझ में। अब देखो मैंने ये कहा था इस 55 को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि 220 से ऊपर मान न जाए, इस 55 को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि 220 के ऊपर मान न जाए। तो इससे इसको किससे गुणा करोगे 4 से, इसको भी किससे गुणा कर दो 4 से, तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, कितना काम हो गया 222 सॉरी कितना काम हो गया 220, और काम कितना करना था 220। कितने दिन में हो गया 8 दिन में। इसका मतलब कुल कार्य अपने पास में कितने दिन में समाप्त होगा 8 दिन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉर्मली है, बस ये ध्यान रखना है कि पहले दिन एक के साथ काम कौन कर रहा है B, दूसरे दिन काम कौन कर रहा है C, दोनों ने, मतलब यहाँ 2 दिन हो गए, 2 दिन में कितना काम हो गया 55। 55 को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि 220 से ऊपर मान न जाए, तो किससे गुणा करोगे 4 से, 4 से गुणा करते ही कितना गया 8 दिन में 220 काम हो गया, ठीक है। आज नहीं भैया, आज जल्दी चलेगा, वो मिलकर चलेगा। और बात करते हैं अपने पास में, आज बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। देखो आगे अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये बोला है ABC कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे तथा तीसरे दिन B तथा C भी कार्य में शामिल हो जाए तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जल्दी करो भैया, बब्बर सैरो आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो। आया
देखो अपने पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ये किसी कार्य को ए बी सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, ये 20 दिन में कर रहा था, ये 30 दिन में कर रहा था, ये 60 दिन में कर रहा था। इन तीनों का क्या निकाल लो, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 60। इस 60 में 20 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। 30 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। 60 का भाग कितनी बार चला गया, 1 बार। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अरे यहाँ से ए के काम करने की दर कितनी आ गई, 3। बी के काम करने की दर कितनी आ गई, 2। सी के काम करने की दर कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अपने को ये बोला था जो ए है ना वो तो लगातार काम कर रहा है। लगातार काम करने का मतलब जब भी कार्य होगा ए जरूर काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन, कौन से दिन, तीसरे दिन कार्य में शामिल कौन हो रहा है, बी और सी भी कार्य में शामिल हो रहे हैं। तो देखो यहाँ से एक बार मैं नॉर्मली बताता हूँ, पहले दिन काम कौन करेगा, ए, और ए कितना काम करेगा, 3। मैं दूसरे दिन की बात करूँ तो दूसरे दिन काम कौन करेगा, ए, और ए भी कितना काम करेगा, 3। क्योंकि ये बोल रहा है तीसरे दिन बी और सी भी कार्य में शामिल होते हैं। 2 दिन तक तो कौन काम करेगा, ए करेगा। मैं तीसरे दिन की बात करूं तो देखो अपने पास में तीसरे दिन काम कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। आगे बात समझ में, ए प्लस बी प्लस सी। अरे तीसरे दिन तीनों मिलकर कार्य करेंगे। ए कितना काम करता है, 3। बी कितना काम करता है, 2। सी कितना काम करता है, 1। तो 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब तीसरे दिन कितना काम होगा, 6। एक बात इस चीज को समझना, कितने दिन हो गए, 3 दिन। भाई साहब ऐसे मत जोड़ देना, आर्यभट्ट बनने की कोशिश मत करो भाई 3 और 2 5 और 1 6। नहीं नहीं नहीं, अपने लिख रहे हैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो दिन कितने हो गए, 3। कितना काम हो गया, अरे 3 दिन 6, 3 और 3 12। इसका मतलब 3 दिन में कितना काम हो गया, 12। काम कितना करना है, 60। मैंने कहा था 12 को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि 60 से ऊपर मान ना जाए। तो किससे गुणा कर दो, 5 से। इसको भी किससे गुणा कर दो, 5 से। 5 3 15। 15 दिन में कितना काम हो गया, 12 पंजे 60। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 60 दिन में समाप्त होगा। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो बब्बर शेरो, लिखो जय महाकाल जल्दी से, और इसको शेयर करते रहो। और बात करते हैं अपने पास में और शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन है आज। देखते हैं कौन से बब्बर शेर, जितना आधार था उतना ही मजा आएगा। जल्दी से इसको शेयर करते रहो दबा के। और क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं, अपने पास में और मस्त मस्त क्वेश्चन दे रखे हैं। जल्दी से शेयर करते रहो इसको बस। देखो कुछ नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था, और अपने पास में क्या दे रखा है उन क्वेश्चनों की पे अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, अपने पास में एक क्वेश्चन और है, क्या है देखते हैं। देखिए फिर अपने को बोला है ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 7 दिन में, तथा ए प्लस सी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। इनमें से कौन सा अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को पूरा करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो बताओ आंसर। बहुत करवा दिया, 6 7 7 क्लास हो गई। अब आपका नंबर है, देखना आप में कितनी एनर्जी है, कितनी आग है। जल्दी करो, इसको आंसर बताओ जल्दी से। देखो अपने को क्या बता रहा है, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था। ए प्लस बी कितना बता रहा है, ए प्लस बी 5 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 7 दिन में, और सी प्लस ए या ए प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा था, 4 दिन में। यही पूछ रहा था। अब अपने को ये पूछ रहा था कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस कार्य को पूरा करने में सबसे कम समय लेगा। अरे बस समझ में। तो अपने को ऐसे व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो कुछ ही नहीं है भैया, अपना वही तरीका है। सबसे पहले इन तीनों का क्या निकाल लो, एलसीएम। तो 5 7 और 4 का एलसीएम निकालो, कितना आ गया, निकालो। 7 चौक 28, 28 को किससे गुणा कर दो, 5 से। तो 8 पंजे 40, कितना आ गया, 4। 5 दूनी 10 से 4 14। इसका मतलब कितना आ गया, 140। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 140। आगे बात समझ में। अब अपने पास में कुल काम कितना आ गया, 140। इस 140 में किसका भाग दो, 5 का। तो 5 दूनी 10, कितना बच गया, 4। कितने हो गए, 40। 40 में 5 का भाग कितनी बार चला गया, 8 बार। इसका मतलब ए प्लस बी के काम करने की दर कितनी आ गई, 28। ऐसे अपने को किसकी चाहिए बब्बर शेरो, बी और सी की चाहिए, बी और सी की चाहिए। बी और सी को काम कितना करना है, 140। 140 में किसका भाग दोगे, 7 का। तो कितना आ गया, 20। इसका मतलब बी प्लस सी के काम करने की दर कितनी आ गई, 20 आ गई। सी प्लस ए के काम करने की दर निकालनी है, तो 140 में किसका भाग दोगे, 4 का। तो 4 3 12, कितने बच गए, 2। कितने हो गए, 20।
20 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया, 5 बार। इसका मतलब a प्लस बी के काम करने की दर 28, b प्लस सी के काम करने की दर 20 और c प्लस ए के काम करने की दर 35। अब देखो अपने पास में अब क्या अपने को क्या चाहिए, तीनों के काम करने की दर चाहिए, तीनों के काम करने की दर चाहिए। तो तीनों के काम करने की दर निकालने का मैंने तरीका बताया था, इनको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, क्या आ गया 2a, इसको जोड़ लो 2b, इसको जोड़ लो 2c। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर में इनको भी जोड़ लो रहा है, 8 और 5 कितने हो गए 13, कितना आ गया 3, हासिल का 1, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो कितना आ गया 83। 2 का क्या लग गया भाग दोगे तो कितना आ गया 41.5। इसका मतलब जो अपने पास में 41.5 आया वो क्या आया, इन तीनों के काम करने की दर, इन तीनों के काम करने की दर। अब अपने को क्या निकालना है, ए के काम करने की दर निकाल लो, बी के काम करने की दर निकाल लो, सी के काम करने की दर निकाल लो, और जिसके काम करने की दर ज़्यादा होगी वह उसी समय को पूरा करने में सबसे कम समय लेगा। सीधी सी बात यही है। लेकिन अपने को तीनों के काम करने की दर अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अपने पास में तीनों के काम करने की दर क्या आ गई, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के काम करने की दर कितनी आ गई 41.5, कितनी आ गई 41.5। अगर मेरे को ए का मान निकालना है तो ए को छोड़ दो, क्या दिख रहा है बी और सी, क्या दिख रहा है बी और सी। इसका मतलब तीनों के काम करने की दर में से मैं बी और सी की घटा दूं तो किसकी बचेगी, ए की। तो ए के काम करने की दर कैसे निकाल सकते हो, 41.5 में से कितना घटाओगे, बी और सी के काम करने की दर, और बी और सी के काम करने की दर कितनी दे रखी है 20, कितनी दे रखी है 20। तो इसमें से मैं कितना घटा दूं 20, तो कितना आ गया 21.5। इसका मतलब ए के काम करने की दर कितनी आ गई 21.5 आ गई। ऐसे ही अपने को किसकी दर निकालनी है, बी की निकालनी है। तो बी के काम करने की दर निकालनी है तो देखो बी को छोड़ दो, अब क्या दिख रहा है ए और सी, बी को छोड़ोगे तो ए और सी दिख रहा है, और ए और सी के काम करने की दर कितनी है 35। इसका मतलब 41.5 में से कितना घटा दो 35, तो कितना बच गया 5 रे 6.5। इसका मतलब बी के काम करने की दर कितनी आ गई 6.5। आ गई बात समझ में। ऐसे ही अपने को किसकी निकालनी है, सी की निकालनी है। सी की निकालोगे तो सी को छोड़ दो, क्या दिख रहा है ए और बी। इसका मतलब मैं ए और बी के काम करने की दर घटा दूं, ए और बी के काम करने की दर कितनी थी 28। इसका मतलब 41.5 में से सी की निकालनी है तो कितना घटा दो 28, कितना बच गया 2 तो ये बच गया, 11 वो बच गया, तो कितना बच गया 13.5। देखो बब्बर से रो अपने पास में मान क्या आ गया, अपने पास में मान आ गया। ए के काम करने की दर कितनी आ गई 21.5, बी के काम करने की दर कितनी आ गई 6.5, और सी के काम करने की दर कितनी आ गई 13.5। मैंने कहा था जिसके काम करने की दर ज्यादा होगी वह उतना ही कम समय लेगा। तो अपने को यहां से देखना पड़ेगा किसके काम करने की दर ज्यादा है, ए के काम करने की दर। किसके काम करने की दर ज्यादा है, ए की। तो ए के काम करने की दर ज्यादा है तो ए उतना ही कम समय लेगा। तो इस कार्य को पूरा करने में सबसे कम समय लेगा वो कौन लेगा, ए। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा ए। एक नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। कुछ ही नहीं है, नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप इसको तरीके से हल करोगे तो सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे समझाना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए भैया थोड़ा टाइम लगता है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो ये अपन ने यहाँ तक तो हल कर लिया था, इस क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहले अपने को तीनों के काम करने की दर निकाल लो 41.5, फिर तीनों के अलग अलग काम करने की दर निकाल लो, और जिसके काम करने की दर ज़्यादा होगी वही इंसान उस कार्य को सबसे पहले करेगा, सबसे कम समय में करेगा। यही अपने को पूछ रहा था। ठीक है, आ रहा है मजा, आ रहा है मजा। इसको शेयर करते रहो भैया, आगे और बात करते हैं। आज नहीं रुकने वाला ये तूफान। ठीक है, और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे जो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये बोला है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सही बात है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को, सी अकेला
इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जल्दी करो भैया बब्बर शेरो, जल्दी करो भैया, जल्दी करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए चुटकियों में। असर कॉपी पेन अपने हथियार लेके बैठो, वरना कोई भी दुश्मन आएगा और मार जाएगा। खाली हथियार मत बैठना भैया, बंदूक लेके बैठे हो ना तो बंदूक में गोली होना जरूरी है, पर बैठे हो ना तो कॉपी पेन होना जरूरी है। जल्दी करो, आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? देखो अपने को ये पूछ रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं है, खास नॉर्मली क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है मेरे को पता है। देखो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, सुनना, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। आधा का मतलब 1/2, 1/2। आगे बात समझ में? फिर बोल रहे हैं बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का 1/2 है। यही है ना? अरे यही है ना, लिखो जय महाकाल, यही है। तो देखो सबसे पहले ये बोला था ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। फिर बोला है बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किया गया कार्य का आधा है। आधा का मतलब 1/2। तो देखो मैं यहाँ से हर बार बोलते आया हूँ, जिसका नाम पहले आता है उसका मान कहाँ होता है? अंश में। और जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होता है? हर में। तो यहाँ से पहले नाम किसका आ रहा है? ए का, तो ए का मान कितना हो गया? 1। फिर नाम किसका आ रहा है? बी का, तो बी का मान कितना हो गया? 2। इसका मतलब ए अनुपात बी का मान कितना आ गया? 1/2। ऐसे में किसका निकाल लूँ? बी और सी का भी निकाल लूँ। तो पहले नाम किसका आ रहा है? बी का, तो बी का मान कितना हो गया? 1। सी का मान कितना हो गया? 2। ठीक है, आधा ही है। जिसका नाम पहले आएगा उसका मान कहाँ होगा? अंश में। जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ होगा? हर में। अब मैं तीनों का कमांड में निकाल लूँ, तीनों का कमांड में निकालोगे तो तीनों के काम करने की दर अपने पास में आ जाएगी। तीनों के काम करने की दर अपने पास में आ जाएगी। इसका मतलब अपने को मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। किसका मान निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का। ए अनुपात बी का मान कितना है? 1 और 2। बी अनुपात सी का मान कितना आया? 1 और 2। देखो इसको हल करने के बहुत तरीके हैं। एक सीधा सा तरीका बताओ तो तुम, यहाँ कितना है? 2, तो कितना रख दो? 2। यहाँ कितना है? 1, तो कितना रख दो? 1। भैया गुणा कर दो, 1 यहाँ से कितना आ गया? 2, यहाँ से गुणा करते कितना आ गया? 4। तो देखो ए के काम करने की दर 1, बी के काम करने की दर 2 और सी के काम करने की दर कितनी आ गई? 4 आ गई। अगला अपने को क्या बोला था? सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जो ये सी है ना, अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 7 दिन में पूरा कर रहा है। देखो ये अकेला किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर रहा है, तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? कुल काम। अरे बब्बर से रो, देखो ये एक दिन में कितना काम करता है? 4। इसने कितने दिन तक काम किया? 7 दिन तक। एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 7 दिन में कितना करेगा? 7 × 4, 7 चौक 28। इसका मतलब कुल कार्य कितना है? 28। और इस 28 कार्य को तीनों को मिलके करना है। इस 28 कार्य को तीनों को मिलके करना है, और तीनों के काम करने की दर निकाल लो। 4 और 2 6 1 7। तो तीनों के काम करने की दर कितनी है? 7। तो 28/7 बराबर कितने दिन आ गए? 4 दिन। इसका मतलब तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 4 दिन में। आगे बात समझ में? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अगला थोड़ा सा घुमा रहा है, बाकी 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना ऐसा सिस्टम था, वो मैंने पहले ही बता दिया था। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। थोड़ा सा इनका लैंग्वेज है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के, बाकी तरीका वही रहेगा भैया। देख लो, ए का 1 दिन का काम और बी के 1 दिन के काम का आधा। आधा का मतलब 1/2। यहाँ भी आधा आ गया। जिसका नाम पहले आएगा उसका मान अंश में, जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान हर में। 1/2, 1/2। और यहाँ से मैंने मान रख लिया और तीनों के काम करने की दर निकाली। ए के काम करने की दर 1, बी के काम करने की दर 2, सी के काम करने की दर 4। आगे बात समझ में? अब ये बोला था सी अकेला उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में। भाई साहब बब्बर से रो, ये एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 7 दिन में कितना करेगा? 7 × 4, 7 चौक 28। इसका मतलब कुल कार्य कितना हो गया? 28। इस 28 कार्य को तीनों मिलके कर रहे हैं। 28 कार्य को तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों के काम करने की दर कितनी आ गई? 7। तो 28/7 बराबर कितने दिन आ गए? 4 दिन। कितने दिन आ गए? 4 दिन। इसका मतलब तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 दिन में। भैया भूख होनी चाहिए,
भैया भूख होनी चाहिए, सिखाने की भूख बहुत है, आप में सीखने की भूख होनी चाहिए। लाइफ में कुछ करना है, सपना पूरा करना है। पढ़ने का मन कब करेगा? जब अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार के बारे में सोचोगे, जब पड़ोस में कोई लड़का लग गया उसके बारे में सोचोगे, जब पढ़ने की फीलिंग आएगी भैया, वरना नहीं आएगी। जीनी है ज़िंदगी, थोड़ा बब्बर शेर वाली ज़िंदगी जीनी है, बाकी भेड़ बकरी मेरे को नहीं चाहिए, भेड़ बकरी की ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। इसको आराम से हल करो, नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अरे बस समझ में। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी पे अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने को क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये बोला है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में, क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, जल्दी से बताना आंसर, है ना, कमेंट करके आंसर आना चाहिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे तो टी का मान क्या होगा? जल्दी करो भैया, बब्बर से रो, आंसर आना चाहिए। टी का मान क्या होगा? टी का मान क्या होगा? है ना शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन। आ रहा है मजा? शेयर करते रहो, बस आंसर निकालो, शेयर करो, आंसर निकालो, शेयर करो, मजा आएगा। मजा नहीं आए तो बताना, चैप्टर फिनिश होने वाला है, आज ही मजा नहीं आया तो भैया आएगा भी नहीं, ठीक है, आएगा भी नहीं। मेहनत पे, खुद की मेहनत पे विश्वास रखो। बाकी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इंसान को रोक सके। इंसान के दिल और दिमाग में अगर कोई चीज़ करने की है वो करके रहेगा। आप में भी इरादा होना ही चाहिए कुछ करने का। बताया था ना, समुंदर जैसा बड़े बन जाओ, सारी दुनिया की औकात कम पड़ जाए आपकी गहराई को नापने के लिए। आंसर बताओ जल्दी से, शेयर करते रहो वीडियो को। और आगे अपन बात करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा था, a+b, सुनना मेरी बात को, a+b किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? t दिन में, ठीक है। a अकेला कितने दिन में कर रहा है? t+3 दिन में। b अकेला कितने दिन में कर रहा है? t+12 दिन में। यही था ना? अरे यही था ना बब्बर शेरो, क्या हुआ, पसीने छूट गए क्या? अरे मेहनत है मेहनत भैया, आग है आग। आग तो पता है, आग के पास जाओगे तो ना पसीने ही छूटेंगे, ऐसी आग आपके अंदर होनी चाहिए। कंपटीशन में बैठो ना तो पड़ोसी के पसीने छूट जाए, मेहनत वो होती है। आज यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं वो केवल और केवल आपके लिए कर रहे हैं। अरे बस समझ में। देखते हैं अपने पास बढ़िया क्वेश्चन है। टी कितने दिन में कर रहा है? ये a+b टी दिन में, a t+3 दिन में, b t+12 दिन में। देखो मैंने यहाँ से एक सिस्टम बताया था। क्या बताया था? अपने को इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। भाई साहब समस्या हो गई, एलसीएम कैसे निकालें? टेंशन मत करो, बब्बर शेर वाली फीलिंग्स लेके बैठे रहो, टेंशन की कोई बात नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन है मेरे पास, बस धैर्य रखो। देखो इनका एलसीएम निकालोगे, अरे एलसीएम छोड़ो, तीनों मान रख लो, तीनों मान रख लो। पहला मान क्या गया? t, दूसरा क्या गया? t+3, तीसरा गया t+12, आ गया? अरे बोलो, एलसीएम मत निकालो, मान रख लो सीधा सा। अब फिर अपन क्या करते थे? इसमें इसका भाग देते थे, ये करते थे ना। अरे इसमें इसका भाग देते थे, इसका भाग दोगे तो बटे में क्या रख दूं मैं? t, तो t से t कैंसिलिंग, क्या बच गया भैया? t+3 और t+12। इसका मतलब मैं रख दूं t+3 और t+12। आगे बात समझ में? t+3 और t+12। इसके बाद में मान किसका निकालना है? b का। b कितना काम कर रहा है? t+3, तो इसमें फिर किसका भाग दे दो? t+3 का भाग दे दो। तो t+3 से t+3 कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना, कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल हो गए, ऐसे क्या बच गया? t और t+12, t और t+12। आगे बात समझ में? अब देखो अपने को मान किसका निकालना है? सी का। अरे सी के काम करने की दर चाहिए, तो सी के काम कितना कर रहा है? t+12, कुल काम में भाग दोगे तो यहाँ से क्या जाएगा? t+12, ये दोनों भी क्या हो गए? कैंसिल। यहाँ से क्या बच रहा है? t और t+3। बोलो बब्बर से रो, आ रहा है ना मजा? अरे आ रहा है ना मजा? सीखना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते जाओ। नहीं आएगा दोबारा बता दूंगा। अब सुनना, अपनी कहानी क्या बोल रहा है? देखो ये बोला है a+b, ये a+b दोनों के काम करने की दर कितनी है? t+3 और t+12। a के काम करने की दर कितनी है? t और t+12। b के काम करने की दर कितनी है? t और t+3। सुनना, बात को सुनना, ये दोनों के काम करने की दर है।
ठीक है। ये ए के काम करने की दर है, ये बी के काम करने की दर है। इसका मतलब ये दोनों दर इसके बराबर होगी नहीं होगी? अरे ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये दोनों की दर इस दर के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। मैं इन दोनों का मान इसके बराबर में रखूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, और रखते ही अपने पास में जो मान आएगा वो किसका आ जाएगा? टी का मान। इसको रखो, इसको रखोगे तो इस टी को किससे गुणा कर दो? इस पूरे टोटल समीकरण को टी को टी से गुणा करते ही क्या आ गया? टी स्क्वायर। चिन्ह किसका है? प्लस का। इस 12 को टी से गुणा करते ही कितना गया? 12t। आगे का समझ में? चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का। इस 3 को किससे गुणा करोगे? टी से, तो कितना गया? 3t प्लस इस 3 को किससे गुणा करोगे? 12 से, तो 12 यहाँ 36 बराबर। आगे ना, ये दोनों के काम करने की दर है, ये दोनों के अलग अलग काम करने की दर है। अलग अलग काम करने की दर को जोड़ दूं तो दोनों के काम करने की दर, दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसके बराबर क्या रखोगे? इसके बराबर ये रखोगे तो टी को टी से गुणा करते ही क्या गया? टी स्क्वायर प्लस टी को 12 से गुणा करते ही कितना गया? 12t प्लस, भैया दोनों के काम करने की दर जोड़नी है, ऐसे मत देखो ना। इस टी को टी से गुणा करते ही टी स्क्वायर प्लस में टी को 3 से गुणा करते ही 3t आ गया। अब देखो बराबर में संख्याएं कट रही है, उनको काट दो। ये 12t से तो 12t कैंसिल, ये 3t से 3t कैंसिल। आ रही है बात समझ में? ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से क्या बच गया? 36। 36 के बराबर क्या बच गया? टी स्क्वायर। 36 के बराबर क्या बच गया? टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर बच गया, टी का मान निकालना, तो इसका क्या कर दो? रूट, और टी बराबर कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन में टी का मान क्या होगा? 6 होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भैया ऐसे नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने को हल किससे करना है? ऑप्शन से। अपने पास में ऑप्शन होगा 4, 5, 6, 7। अभी तो पता चल गया आपको ना 6 आंसर है, वरना अपने को आंसर रख के देखना पड़ेगा। एक बार दोबारा देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालो, क्योंकि इंसान मजबूरी में बहुत कुछ सीख जाता है ना। तो देखो a प्लस बी टी दिन में, बी ए टी प्लस 3 दिन में, बी टी प्लस 12 दिन में, इन तीनों का अपने को क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम नहीं निकालना था, मान रख लो सीधा सा, ठीक है। तो क्या आ गया? टी प्लस 3 और टी प्लस 12, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को इस कुल काम में काम का भाग देना है। इस टी का भाग दोगे तो टी तो कैंसिल हो गया, क्या प्लस बच गया? टी प्लस 3 टी प्लस 12, टी प्लस 3 टी प्लस 12। इसका भाग दोगे तो क्या बच गया? टी और टी प्लस 12। इसका भाग दोगे तो क्या बच जाएगा? टी प्लस 3। अब देखो ये जो है ना, ये काम करने की दर है, ये तीनों के काम, दोनों के काम करने की दर है, और ये दोनों के अलग अलग काम करने की दर है। तो देखो ये दोनों को जोड़ दो तो ये मान आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, इन दोनों को जोड़ते ये मान आएगा। तो देखो इन दोनों को मैंने गुणा करके यहाँ रख लिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों के काम करने की दर थी, ये दोनों के अलग अलग काम करने की दर थी। इसको मैंने हल कर लिया तो टी बराबर अपने पास में कितना आ गया? 6। इसका मतलब टी की वैल्यू पूछ रहा था, वो अपने पास में कितनी आ गई? 6 आ गई। आगे बात समझ में? और बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज, बहुत बढ़िया क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ। देखते हैं कितने बब्बर सर में कितनी आग है, कितनी दाड़ है, देखते हैं आज, है ना। क्योंकि रण का आगाज तो हो चुका है भैया, जल्दी कोचिंग ओपन हो जाएगी। जो भी एग्जाम है करवानी है गवर्नमेंट को, सब एग्जाम करवाएगी। धैर्य रखो, एग्जाम होगी, अपना काम भी होगा, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। पॉजिटिव चीज़ माइंड में रखते जाओ। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो अब अपने पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है? ये बोल रहा है राम और मोहन किसी कार्य को 12 दिन में तथा मोहन और प्रमोद उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि राम प्रमोद की अपेक्षा दुगुना काम करता है तो मोहन अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्या बात है, जल्दी करो बब्बर से रो, बताओ आंसर जल्दी से। देखो ये बोला है राम और मोहन 12 दिन में, ये आ गया राम प्लस मोहन किसी कार्य को 12 दिन में। फिर बोल रहे हैं मोहन तथा प्रमोद, मोहन तथा प्रमोद उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो ये 15 दिन आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया? 12 दिन। आगे सुनना रहे, आगे अपने को क्या बोल रहा है? ये फिर बोला है यदि राम प्रमोद की अपेक्षा दुगुना काम करता है, राम है ना प्रमोद की अपेक्षा, तो ये राम है ना इस प्रमोद की अपेक्षा
दुगना काम करता है तो 2 के बटे में 1। तो यहाँ से देखो पहले नाम किसका आ गया, राम का, तो राम का मान कितना हो गया 2, इसका मान कितना हो गया 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। इसका मतलब इन तीनों के काम, दोनों के काम करने की देर कितनी आ गई 3। सुनना मेरी बात, यहाँ से राम प्लस मोहन कितने दिन में कर रहा था 12 दिन में, ठीक है। मोहन और प्रमोद कितने दिन में कर रहा था 15 दिन में। अब अपने को मान चाहिए प्रमोद और राम का, प्रमोद और राम का। देखो ये बोला जो राम ना प्रमोद से 2 गुना अच्छा कार्य करता है, तो राम प्रमोद से 2 गुना अच्छा कार्य करता है, तो 2 के बटे में कितना आ गया 1। पहले नाम किसका आ रहा है राम का, तो राम का मान कितना हो गया 2, प्रमोद का मान कितना हो गया 1। काम करने की दर आ गई भैया अपने पास, बब्बर से रो जो ये 2 और 1 है ये अपने पास में क्या है काम करने की दर। इसका मतलब इन दोनों के काम करने की दर कितनी आ गई 3। तो मैं यहाँ से इन दोनों के काम करने की दर कितनी रख दूँ 3। इसको हटा दो एक बार, है दिन विन छोड़ो। अब देखो ये इन दोनों के काम करने की दर कितनी आ गई 3, इन दोनों का निकाल लो रे। 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। इस 60 में 12 का भाग 5 बार, 12 पंजे 60, 15 का भाग 4 बार। इसका मतलब देखो क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा था मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मोहन के लिए पूछ रहा था इसके राम और मोहन के काम करने की दर 5, मोहन और प्रमोद के काम करने की दर 4, और प्रमोद और राम के काम करने की दर कितनी हो गई 3। तो सबसे पहले अपने को तीनों के काम करने की दर निकालनी पड़ेगी। तीनों के काम करने की दर कैसे निकालोगे, राम का नाम 2 बार आ गया तो 2 बार, मोहन का 2 नाम आ गया तो 2, प्रमोद का 2 आ गया तो 2। इसका मतलब 2 तो बाहर आ गए, क्या बच गया राम प्लस मोहन प्लस प्रमोद बराबर में इनका जोड़ लो रहा है 6, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो कितना आ गया 12। इन तीनों के काम करने की दर चाहिए तो 2 का क्या लग गया भाग बराबर में कितना आ गया 6। इसका मतलब तीनों के काम करने की दर अपने पास में कितनी आ गई 6। किसकी पूछ रहा था मोहन की, तो मोहन को छोड़ दो, क्या दिख रहा है राम और प्रमोद, और राम और प्रमोद के काम करने की दर कितनी है 3। अगर 6 में से 3 घटा दूँ तो कितना बच गया 3। तो ये 3 काम करने की दर किसकी है मोहन की। मोहन को काम कितना करना है 60, तो 60 बटे 3 बराबर में कितने दिन आ गए 20 दिन। कितने दिन आ गए 20 दिन। इसका मतलब मोहन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 20 दिन में। नॉर्मली है राम प्लस मोहन 12 दिन में, मोहन प्लस प्रमोद 15 दिन में। फिर ये बोला था राम ना प्रमोद से 2 गुना कार्य कुशल है, तो राम का मान कितना हो गया 2, प्रमोद का मान कितना हो गया 1, दोनों को जोड़ते ही 3 कितना आ गया 3। इसका मतलब इन दोनों के काम करने की दर कितनी है 3, तो काम करने की दर कितनी आ गई 3। अपने को ये पूछ लेता सुना कि राम और प्रमोद उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितना आया दोनों के काम करने की दर 3। काम कितना करना है 60, 60 में 3 का भाग देते कितना आ जाता 20। लेकिन अपने को ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, अपने को पूछ किसके लिए रहा है मोहन के लिए। किसके लिए पूछ रहा है मोहन के लिए। अरे भैया मोहन के काम करने की दर चाहिए, तो मोहन के काम करने की दर चाहिए तो अपने को तीनों के काम करने की दर पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने तीनों के काम करने की दर निकाल ली, जोड़ लिया, कितना गया 12। हर एक आदमी का नाम 2 बार आ रहा था, मैंने 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 6। तीनों के काम करने की दर कितनी है 6। किसकी पूछ रहा था मोहन की, तो मोहन के काम करने की दर को घटा दो, क्या बच गया राम और प्रमोद। राम और प्रमोद की देख लो रे भैया, राम और प्रमोद के काम करने की दर कितनी है 3। 6 में से 3 गए तो 3। इसका मतलब मोहन के काम करने की दर कितनी आ गई 3। मोहन को काम कितना करना है 60, तो 60 बटे 3 बराबर कितने दिन आ गए 20 दिन। ठीक है, चलो आगे, कोई समस्या कोई ना, देखते जाओ। और अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने को क्या क्वेश्चन बता रहा है, ये बोला है ABC कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। गुड, आंसर बताना रहे। यदि A B से 2 गुना तेजी से और C से 3 गुना तेजी से कार्य करता है और C अकेला, तो बताओ C अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बढ़िया रे भैया, जल्दी करो। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, सुनते जाना। ये बोला है A प्लस बी प्लस C की C कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 6 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। फिर बोल रहा है A है ना B से 2 गुना व C से 3 गुना। ये बोला है
अरे ए है ना बी से तो 2 गुना और सी से 3 गुना, यही है। फिर अपने को यहाँ से पूछ रहा था सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कोई बात नहीं है रे, ये बोल रहा है ए बी से 2 गुना, ए बी से 2 गुना तो 2 के बटे में 1। पहले नाम किसका आया? ए का। दूसरा नाम किसका आया? बी का। मैंने कहा था जिसका नाम पहले आएगा उसका मान अंश में और जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान हर में। तो यहाँ से ए का मान कितना हो गया? 2, बी का मान कितना हो गया? 1। ठीक है। अब ये जो ए है ना इस सी से कितना गुना है? 3 गुना। पहले नाम किसका आ गया? ए का, फिर नाम किसका आ गया? सी का। इसके बटे में कितना आ गया? 1। पहले ए का नाम आ रहा है तो ए का कितना हो गया? 3। सी का कितना हो गया? 1। बात समझ में आई क्या? अरे आई क्या? आई तो देखो दोबारा, ए बी से 2 गुना है तो 2 बटे 1, सी से 3 गुना है तो 3 बटे 1। पहले ए का नाम आ गया तो ए का मान 2, फिर नाम बी का आ गया तो बी का मान 1। फिर ए सी से 3 गुना है, ए का नाम आ गया तो 3, सी का नाम आ गया तो 1। अब अपने को इन तीनों का काम करने की दर निकालनी है, ए बी सी के काम करने की दर अपने को निकालनी है। देखो अब यहाँ से रखने में भी थोड़ा ध्यान देना है। आपका मान आ गया, बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ किसका नाम 2 बार आ रहा है? ए का। ए का नाम 2 बार आया तो ए कहाँ गया? बीच में, क्योंकि अनुपात और समानुपात में अपन देखेंगे कि जिसका मान 2 बार आता है वो मान कहाँ आता है? हमेशा बीच में। फिर इससे पहले क्या आ जाएगा? इससे पहले बी आ गया और लास्ट में क्या गया? सी। बब्बर शेरो, मान रखते समय भी ध्यान रखना वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेहनत पानी में चली जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पहले इन दोनों की बात करें, फिर अपन इन दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले ए अनुपात बी, बल्कि अपने को मान किसका रखना है? बी अनुपात ए का। तो बी का मान कितना आया? 1। ए का मान कितना आया? 2। आ गई बात समझ में? अब यहाँ से मान किसका रखोगे? ए का। ए का मान कितना रखोगे? 3। इसका मान कितना रखोगे? 1। इसका मान कितना आ गया? 2। इसका मान कितना आ गया? 3। गुणा कर लो रे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया? 2। इसका मतलब बी के काम करने की दर 3, ए के काम करने की दर 6, सी के काम करने की दर 2। तो तीनों के काम करने की दर जोड़ लो रे, 6 और 3 9, 9 और 2 11। तीनों के काम करने की दर कितनी आ गई? 11। इसका मतलब तीनों के काम करने की दर कितनी है? 11। पूछ क्या रहा था? अपने को ये पूछ रहा था सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो अपने को कुल कार्य निकालना पड़ेगा। और कुल कार्य कैसे निकाल सकते हो? देखो तीनों मिलके यहाँ कितने दिन में काम कर रहे थे? 6 दिन में। दोनों एक दिन में, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 11। कितना काम करते हैं? 11। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 66। कितना काम करेंगे? 66। जो ये 66 आ गया वो अपने पास में क्या आ गया? टोटल काम। क्या आ गया? टोटल काम। अब किसके लिए पूछ रहा था? सी के लिए। तो सी के काम करने की दर कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो 66 बटे 2 बराबर में कितना आ गया? 33। इसका मतलब सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 33 दिन में पूरा करेगा। आई बात समझ में? बोलो रे, अरे बोलो बब्बर से रो, दोबारा समझ लो, कुछ ही नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा था? 6 दिन में। ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना है तो ए का मान कितना हो गया? 2। बी का मान कितना हो गया? 1। ए सी से कितना गुना था? 3 गुना। तो ए का मान 3, सी का मान 1। मैंने यहाँ से तीनों का मान रख के तीनों के काम करने की दर निकाल ली। मान रखते समय ये देखना ए का मान 2 बार है तो बीच में आ गया। इससे पहले क्या आ गया? बी। लास्ट में क्या आ गया? सी। तो कितना हो गया? 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 1। यहाँ 2 है तो 2 रख दो, 3 है तो 3 रख दो। इनको गुणा कर लो। इनको गुणा करते कितना आ गया? 3। इनको गुणा करते कितना आ गया? 6। इनको गुणा करते कितना आ गया? 2। इसके काम करने की दर 3, इसके काम करने की दर 6, इसके काम करने की दर 2। अगला अपने को ये पूछ रहा था कि सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले अपने पास में क्या होना चाहिए? कुल काम होना चाहिए। और अपने पास में कुल काम की बात करूं तो कुल काम कैसे निकाल सकते हैं? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 6 दिन में। और तीनों के काम करने की दर कितनी आ गई? 11। तो 11 को 6 से गुणा करते ही कितना आ गया? 66। किसके लिए पूछ रहा था? सी के लिए पूछ रहा था। सी के काम करने की दर कितनी है? 2। तो 66 बटे 2 बराबर कितने दिन आ गए? 33 दिन। इसका मतलब तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 33 दिन में। ठीक है, चलो आगे और बात करते हैं। और अपने को क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी देखते जाओ भैया। अब अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है
ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। नॉर्मल इक्वेशन है, एक बार देखना सर। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। देखो ये बोल रहा है ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब मैं ये बोल दूं ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, तो कितना आ गया 3, यही बोला है। फिर आगे अपने को क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 8 दिन में, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। देखो रे बब्बर से रो का मतलब गुणा, गुणा का चिन्ह आता है 2 किससे गुणा हो गया, इससे तो कितना आ गया 2 ए बराबर का मतलब गुणा 3 को बी से गुणा करते कितना आ गया 3 बी। आगे बात समझ में। अब देखो अपने को करना क्या है, ए का मान निकालना है तो ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान निकालना है तो बी का मान कितना हो गया 2। तो मैं यहाँ से रख लूँ ए अनुपात बी, तो ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान कितना हो गया 2, इसका मान 3 हो गया, इसका मान 2 हो गया। आगे बात समझ में। ए के काम करने की दर 3, बी के काम करने की दर 2। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था 8 दिन में, तो ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। ए के काम करने की दर कितनी आई 3, बी के काम करने की दर कितनी है 2। बात समझ में आ गई, अरे आ गई ना। तो देखो एक किसी काम को 8 दिन में कर रहा था, ए के काम करने की दर कितनी आई 3, बी के काम करने की दर कितनी आई 2, तो कुल काम कितना हो गया 8 को 3 से गुणा करते ही 8 3 24। इसका मतलब अपने पास में कुल काम कितना आया 24। इस 24 काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 24 दिन में कितना करेगा 24/2 बराबर कितना आ गया 12। इसका मतलब उस कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा 12 दिन में पूरा करेगा। और बात करते हैं और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, जल्दी करो भैया। अब आगे अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये बोला है ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। यदि ए तथा बी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बताओ भैया, आंसर बताओ जल्दी से। देखो ये बोल रहे हैं ए बी से 2 गुना, बी सी से 2 गुना, ये बोला है 2 गुना कार्य कुशल है। अरे नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं कि यदि ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो किसके लिए पूछ रहे हैं, तो सी के लिए। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए बी से 2 गुना है तो 2 के बटे में 1, बी सी से 2 गुना है तो इसके बटे में भी 1। पहले नाम किसका आ रहा है ए का, तो ए का मान कितना हो गया 2। फिर नाम किसका आ रहा है बी का, बी का मान कितना हो गया 1। यहाँ से नाम किसका आ रहा है बी का, तो बी का मान 2, सी का मान 1। निकाल लो तीनों के काम करने की दर, तो क्या आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का मान कितना हो गया 2 अनुपात 1। बी और सी का मान कितना हो गया 2 अनुपात 1। यहाँ 1 है तो कितना आ गया 1, यहाँ 2 है तो कितना आ गया 2, यहाँ गुणा कर लो कितना आ गया 4, यहाँ से गुणा करोगे तो कितना आ गया 2, यहाँ से गुणा करोगे तो कितना आ गया 1। अब ये बोला था, ये बता रहा है ए के काम करने की दर कितनी आ गई 4, बी के काम करने की दर कितनी आ गई 2, सी के काम करने की दर कितनी आ गई 1। अब ये बोला था ए प्लस बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 4 दिन में। और ए और बी के काम करने की दर कितनी हो गई 4 और 2 6। इन दोनों के काम करने की दर कितनी है 6। ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6, और दोनों ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। एक दिन में 6 काम करे तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 24। इसका मतलब अपने पास में कुल काम कितना आ गया 24। और इस 24 काम को कौन करेगा सी, और इस 24 काम को सी करेगा तो सी के काम करने की देर कितनी है 1। तो 24/1 बराबर कितने दिन आ गए 24 दिन। कितने दिन आ गए 24 दिन। इसका मतलब कुल कार्य ये जो सी है ना उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 24 दिन में पूरा करेगा। देखो दोबारा से नहीं आया था तो बताता हूँ।
देखो ये अपना एक शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन था आर्यभट्ट मिल में। और बाकी अभी जो अपना नेक्स्ट क्लास होगी कल वही 4:15 बजे थे, तो एक तो अपना टाइमिंग फिक्स हो गया है, 2 क्लासों का अपना टाइमिंग फिक्स हो गया है। एक मैथ की क्लास 4:15 बजे होगी तो होगी, एक जो जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट की हमने वो 9:15 बजे से स्टार्ट होगी तो होगी। ये 2 क्लासें मैंने करवाना स्टार्ट कर दिया है और जल्दी ही मैं 2 क्लासें और स्टार्ट करवाने की सोच रहा हूँ। उनका आप टाइमिंग थोड़ा बैठते हैं, अब की बार सैटरडे संडे तक तो चलने देते हैं, संडे को फिर बैठते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी टाइम अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग 2 क्लास और करवा दूंगा। मेरा विचार एक सुबह में है, एक इवनिंग में, एक मॉर्निंग में, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको भैया बब्बर से रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ, एनर्जी लेके आया करो, ठीक है। गुड बाय, जय माता की।